हेलो एवरीवन, आप लोगों का जून 26 का एग्जामिनेशन है वो 22 जून से लेके अभी 30 जून तक आपका हुआ है। एंड एक सेंटर था जो कि जालंधर सेंटर में एक सेंटर का एग्जाम आप लोगों का दोबारा कंडक्ट होगा, जो कि 5 जुलाई को उन्होंने अपना री एग्जाम की डेट दे रखा है। अभी मैक्सिमम जो हमारे पास क्वेरी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है, हालांकि देखो एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आते हैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होती है कि एग्जाम आपका अच्छा गया, कितना आपने पढ़ रखा था, कितना आपको आउट ऑफ बॉक्स मिला, कहाँ पर आपके एक सिली मिस्टेक करके आए, सारा कहीं ना कहीं एनालिसिस आपको खुद से इंटरनली पता होता है। बट स्टिल हमें आंसर की का वेट होता है, क्योंकि समटाइम बहुत सारे क्वेश्चंस हाइपोथेटिकल है। एनटी ने जो आंसर की में डाल दिया, चुपचाप से हमें अपील टू इग्नोरेंस के जैसे उसको मान लेना पड़ता है। सो आंसर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको रिजल्ट का वेट करना है या फिर आप लोगों को फर्दर नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयारी करनी है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट उदास भी होंगे क्योंकि उनका स्कोर अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को एक नया यहाँ पर दिशा भी मिलने वाली है कि चलो एटलीस्ट इस साइकिल में हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे, हमारा सेफ स्कोर है और हम अपना रिसर्च वाले पार्ट पे आगे कदम बढ़ाते हैं या फिर एपी की तैयारी करते हैं। सो आंसर की कब आएगी? यूजीसी नेट जून 26 आज आपका बेसिकली 30 जून को लास्ट आप लोगों का बेसिकली डे था। 5 जुलाई को ठीक है एक सेंटर पे वो भी कंडक्ट हो जाएगा। आंसर की कब आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। तो अगर मैं पूरा का पूरा ट्रेंड बताती हूँ, थोड़ा सा मैं प्रीवियस ईयर में लेके चलती हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप सारे स्टूडेंट्स ने जरूर से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, चाहे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, क्लासेस का नोटिफिकेशन है, जो भी कम्युनिकेशन है, सब आपको यहाँ पर दिया जाएगा। क्विजेज है, सब आपको यहाँ पर मिलेगा। स्कैनर के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर इस आईडी से सर्च करोगे, यू विल गेट द टेलीग्राम ग्रुप लिंक और आपको यहाँ पर डेली क्लासेस के अपडेट मिलेंगे। एंड कोई भी कम्युनिकेशन आपको करना है आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ये मेरा इंस्टा पेज है। टेलीग्राम पे करते हो तो @प्रीति हुड्डा ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। आप यहाँ पर कहीं भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो फॉर योर स्ट्रैटेजी, कोई डाउट्स है पेपर 1 के या कोई भी एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग कोई भी इशू है आपका कोर्स एनरोलमेंट के रिगार्डिंग। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट में जाती हूँ, हमारा साइकिल होता है यूजीसी नेट जून 2025, है ना। सिमिलरली आप लोगों का जाता है दिसंबर 25, क्योंकि आप जब भी प्रीवियस ट्रेंड को देखते हो, देखो जून 24 का तो बड़ा डिस्टरबेंस हुआ था। जून 24 में आपका एक बार ऑफलाइन एग्जाम किया था, वो एग्जामिनेशन शाम को ही कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है एग्जामिनेशन, फिर उसको रिकंडक्ट किया जाता है, सितंबर तक जाता है, पूरा साइकिल वो डिस्टर्ब हुआ था। फिर उसके बाद हम 25 में थोड़ा ट्रैक पे आए थे और उसके बाद से थोड़ा आंसर की जल्दबाजी में ये ठीक ठाक मतलब जल्दी में दे देते हैं। तो अगर मैं जून 25 की बात करती हूँ, टेंटेटिव जितना मुझे ध्यान है 25 जून के आसपास आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। 29-30 जून तक ही गया था वो भी, जितना अगर आप नोटिस के अंदर भी देखेंगे, मैं यहाँ पर नोटिस भी आपको दिखा दूंगी ताकि आप कंफर्म भी कर पाए। और विद इन मतलब 10-12 दिन के अंदर 5 से 6 जुलाई के आसपास इसकी इन्होंने आंसर की भी रिलीज कर दिया था। सिमिलरली दिसंबर 25 में डायरेक्टली ना आपको नोटिस दिखाती हूँ सो दैट हम लोग उन्हीं के साथ उसी डेटा के साथ यहाँ पर वर्क करें। अब देखिए आपका दिसंबर 25 का एग्जामिनेशन देखिए, दिसंबर 25 का जो एग्जाम है वो गया था आपका 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक एग्जाम हुआ था। दिसंबर जो 25 का एग्जामिनेशन था साइकिल का, 7 जनवरी को अगर एग्जाम होता है, आंसर की का नोटिस कब आ जाता है? 14 जैन को, मतलब विद इन अ वीक आपका आंसर की चैलेंज था 14 से 17 तक। इट मीन्स लास्ट डेट जो पेमेंट था 17 जैन तक था। और इस तरीके से आप देख सकते हो विद इन अ वीक आप लोगों का आंसर की इन्होंने रिलीज कर दिया था। सेम आपका जून 25 में भी हुआ था, उससे पहले डिस्टर्बिंग सा था थोड़ा सा। तो हम लोग अगर पुराने 2 साइकिल का देखते हैं तो आपका जो टेंटेटिव आंसर की है, 5 जुलाई को आपका लास्ट एग्जाम होगा, उससे पहले तो आंसर की नहीं आएगी क्योंकि 5 जुलाई वालों को भी एंड करना है इसने। उसके बाद मैक्सिमम आपकी 15 तारीख तक, ठीक है, 15 आपका जुलाई तक आंसर की, जहां तक जो ये कैलेंडर फॉलो करता आपकी 15 जुलाई तक आंसर की आ जानी चाहिए कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो ये साइकिल करता। बाकी एक्सेप्शन केस किसी भी टाइम एनटीए क्रिएट कर लेता है, अदरवाइज जो इन्होंने पैटर्न फॉलो किया उसके हिसाब से 15 और हद मार के आप लोगों का 20 जुलाई तक ये स्ट्रेच कर सकते हैं, अदरवाइज इतना लंबा नहीं खींचेंगे। हाँ, आंसर की के बाद थोड़ा सा ये लोग टाइम ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज वहां पर चैलेंज होते हैं, क्वेश्चंस रिस्पॉन्स देखे जाते हैं, आप लोग भी अपना कुछ उसके रिस्पॉन्स को वहां पर एज ए क्लेम करोगे कि भी ये क्वेश्चन गलत क्यों और इसका ये सही क्लेम इसका ये हो सकता है। उन सारी चीजों के बाद रिजल्ट में थोड़ा फाइनल आंसर क्यों रिजल्ट आपका इकट्ठा आता है, समटाइम तो आंसर की के साथ साथ आपका इस तरीके से रिजल्ट अपलोड होता है। तो यहाँ पर टेंटेटिव मैंने बता दिया 15 जुलाई तक आपका आंसर की आ जाएगी, 10 दिन के बफर टाइमिंग के साथ हम चलते हैं। ये तो हुआ आंसर की वाली बात।
अब आप 10 दिन का और इंतजार है, फिर उसके बाद फुल एंड फाइनल आपको पता चल जाएगा कि इन है या आउट है। इस बिटर ट्रूथ को आपने एक्सेप्ट कर लेना है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी उदासियां भी होंगी। आंसर की देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। फाइनल आंसर की में एक आध मार्क्स कम ही होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर कुछ क्वेश्चन आप गलत भी करोगे, कुछ वो भी करोगे। आप मान के चलो अगर पुराने साल की कट ऑफ से आप 8-10 नंबर ऊपर हैं तो आप अपने आप को सेफ रखो। पुराने साल की कट ऑफ से अगर आंसर की मैच करके ऊपर हो 5-10 नंबर, तो आप अपने आप को सेफ रखो। अगर आपको लगता है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो तो फिर वो रिस्की पार्ट है, वो आपकी चॉइस है। अब जिसका एग्जाम में इस तरीके की सिचुएशन आती है, अब यहाँ पर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप लोग यहाँ पर फाउंडेशन बैचेस में एनरोल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की फेवर में काफी बार होंगी, काफी बार नहीं होंगी। हम गलतियां करते हैं, हमें पता होता है कि हम यहाँ गलत हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जो आपने क्लास में देख रखे थे, बट आपने अपनी बेवकूफ़ी में यहाँ से कहाँ ही क्वेश्चन बनेगा, इस टॉपिक को इग्नोर करते। ये बहुत सारी हम लोग कहते हैं बचकाना चीज़ें हो जाती है हमारे से स्टूडेंट लाइफ में, वो चीज़ हम रिपीट करते रहते हैं। बट अगर आप टाइमली इनको आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो बार बार यही उदासियां आपको उसको सामना करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में एनरोल करो। ये लास्ट डे है सेल का आज। अगर आप लोग चाहते हो कि हम दिसंबर 26 को टारगेट करें और क्रैक हम करें ही करें, हमने नहीं बार बार रिपीटर बन के बैठना, 1200 बार बार फीस, गर्मी में जाना, ठीक है, 1000-2000 हमने आना जाना, साथ में पेरेंट्स को भी लेके जाते हैं। मतलब एक एग्जाम आपका 3-4 थाउजेंड में आ जाता, कोस्टिंग अगर माने तो 1200 के आसपास फीस, उसके बाद आना जाना, गर्मी में परेशान, साथ में हमारा एक डिपेंडेंट परेशान, स्पेशली अगर किसी का छोटा बच्चा है तो साथ में उसको भी हैंडल करना, बहुत प्रॉब्लम्स आती है एक एग्जाम के देने में। तो रिपीटर बनने से बेटर है एक बार में स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करो। एंड ये आपके पास ऑफर है अलग अलग, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसके साथ जा सकते हो। अगर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है 1549 ऑटो पे रहेगा। उसके बाद इसमें आपको पेपर 1, पेपर 2, अभी फाउंडेशन बैच बिल्कुल लाइव रहेगा सब कुछ, ठीक है। रिकॉर्डेड नहीं करना आप लोगों को, बट जितना ज्यादा डिले करोगे आपको रिकॉर्डेड डेटा करना पड़ेगा, कंटेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 7999 के अंदर ऑफर प्राइस आप देख सकते हो प्लस 6 मंथ। इधर भी आपका सब कुछ मिलेगा, बूस्टर कोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट है, नोट्स है, सब कुछ मिलने वाला है। अलग अलग ये आपके साइकिल के अलग अलग प्राइसेस, आप मंथली खुद देखना आराम से, मंथली कोस्टिंग निकालोगे, बहुत नॉमिनल प्राइस है आपके। ये डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हो मेरा फैकल्टी कोड। अब यहाँ पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा, बट आपको लगता है, वैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जैसे उर्दू किसी का सब्जेक्ट है या और लैंग्वेज के सब्जेक्ट की, हमारा पेपर 1 आपका पेपर 2 हमारा आपके पास नहीं है, उस केस में आप लोग क्या करेंगे। लेट सपोज आप मेरी किसी भी क्लास पे जाओ या ऐप पे आप जाते हो, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आप मेरे किसी भी सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाइए। अकेला पेपर 1 अगर आपको चाहिए, 1 रुपए में कंप्लीट पेपर 1 एक्सेस, इसका लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा आपको, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ पर जो भी आपकी चॉइस है, दिसंबर 26 तक लेना है 3999, 3 महीने का लेना है 999। सिर्फ आपको 2 दिन के लिए एक बार ट्रायल लेना है कि मुझे पसंद आता है नहीं आता, क्या क्या यूनिट्स हैं, कैसा सिलेबस है। 1 रुपए में आप ट्रायल ले सकते हो 48 आवर्स, उसके बाद आप लोगों का रहेगा ऑटो पे। एंड यहाँ आपको प्राइस मिलेंगे आपके सामने ज्यादा, मेरा तो ऑटो अप्लाइड है कूपन इसलिए आपको कम दिखे, तो आपके सामने ज्यादा प्राइस है। तो आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा प्रीति एच फैकल्टी कोड, जिससे आपको मिलेगा डिस्काउंट। अब यहाँ आप लोगों का ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आंसर की का अपडेट मैंने बता दिया है। आपका पेपर 1 में टेंटेटिव आपको क्या लगता है स्कोर कितना होगा, और पेपर 2 का स्कोर आपका सब्जेक्ट में कितना जाता है, जो भी टेंटेटिव आपको लगता है कि मैम इतना स्कोर हम कर लेंगे, एक बार जरूर बताइएगा। फिर आपके सामने एक पिक्चर आएगी आंसर की में कि हम सोच के कुछ आते हैं, हमारे सामने हुआ कुछ और रिजल्ट में कुछ और मिलेगा। यही होता है काल्पनिक दुनिया में जीना, और स्टूडेंट अक्सर काल्पनिक दुनिया से निकलने में थोड़ा समय लगाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप टाइमली चीजों को डिसाइड करें, टाइमली चीजों को समझें। इस बार की साइकिल में कितना डिस्टर्ब किया एनटीए ने, अब इतने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, ओटीटी मूवीज के ऊपर क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चन पूरा गेम पलट देते हैं पूरे पेपर के अंदर। 50 में से 5 क्वेश्चन भी अगर आउट ऑफ बॉक्स आ जाते हैं, अगर बच्चा सिर्फ तुक्के पे चलेगा, अगर वो 4-5 क्वेश्चन में देखूं हर बच्चा तुक्का लगा के आया है, एक आध बच्चा होगा ठीक है उसका थोड़ा बहुत उसने देख रखा था, बट वो तुक्का एक बच्चे को फेल भी करा देगा और एक बच्चे को टॉपर भी बना देगा। एक बच्चे का जेआरएफ नहीं होना था तुक्के की वजह से, वो जेआरएफ भी,
तुक्का इन द सेंस ऐसा नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं किया है, तुक्के का मतलब यहाँ पर, क्योंकि वो क्वेश्चन, अब मूवीज के क्वेश्चन, कितनी मूवीज बच्चा देख के जाएगा, कितने सीरियल वो देख के जाएगा, कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म के कौन डायरेक्टर है, कितना कुछ देख के जाएगा। सो दिस इज द रीजन वहां पर बच्चे को एट द एंड तुक्का लगाना पड़ता है, और वो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चे की किस्मत को इधर उधर करने में बहुत रोल प्ले करता है ऐसे एग्जाम्स के अंदर। सो लेट्स सी, अब नेक्स्ट साइकिल में और ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं अपनी तरफ से, आप भी एफर्ट्स लगाओ, हम भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आपका पेपर 1 का टेंटेटिव स्कोर क्या है, आपको कितना मदद किया क्लासेस ने, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 10 मिनट सीरीज, मैराथन, शॉर्ट्स, बहुत रिवीजन हमने किया है लास्ट मिनट पे, उन्होंने कितना हेल्प किया आपको जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।